अच्छा हमारा ये बताएं राइट अवे कि आपके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है या मेकअप है जिससे शनाख्ती कार्ड पे तस्वीर अच्छी आ जाए? हाँ जी, बिल्कुल है। आजकल तो वैसे आईडी कार्ड पे सबकी पिक्चर्स जो हैं वो अच्छी ही आ रही हैं। उसमें ये है कि आप जो अपने हेयर्स है ना उसको पैक वो करके नादरा मत वालों जाएं। से पूछ के देखें कि उनको कितने पापड़ बेलने पड़े हैं अच्छी तस्वीर के लिए। नहीं नहीं, उसमें ये है कि आप अपने बाल जो हैं वो ओपन करके जाएं। जब हम पैक हेयर करके जाते हैं ना तब भी हमारी पिक्चर ठीक नहीं आती, क्योंकि बिल्कुल फ्रंट पिक्चर होती है। तो इसलिए अगर आप ओपन हेयर करके जाएंगे तभी आपकी पिक्चर अच्छी बात आएगी। तो आपकी ठीक है, लेकिन कभी कभी ओपन हेयर्स के साथ लगता है कि अभी भी मुर्दा कब्र से निकल गया है। अच्छा हमारा ये बताएं कि आम तौर पे देखा गया है कि जिन लोगों का सैलून होता है और सैलून चल पड़ता है जी, तो जी। वो फिर अपनी प्रोडक्ट्स की रेंज मुतारिफ करवा देता है या करवा देती है, और जिनका सैलून बहुत ज्यादा नहीं चलता कर वो भी यही रहे होते हैं। तो इसकी क्या आपके भी हैं अपनी प्रोडक्ट्स हैं? नहीं नहीं, अभी मैंने ऐसे अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च अभी नहीं नहीं, की। इसका मतलब अभी है मैं आप मल्टीपल इरादा प्रोडक्ट्स रखती हैं? नहीं, इरादा अभी नहीं रखती, क्योंकि मैं मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ और मैं ये इस चीज़ को जो समझती हूँ अभी तक जो मेरा है कि सम टाइम अगर एक ब्रांड है ना उसकी कोई 2 या 3 प्रोडक्ट अच्छी होती हैं, बाकी अच्छी नहीं होती। हाँ, तो बिल्कुल। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। हम लोकल प्रोडक्ट्स पे बहुत जल्दी से जो है वो उस पे ट्रस्ट करते हैं और हम उनसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो भी हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। मैं नाम तो नहीं लूँगी। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग एसिड्स जो हैं वो प्रोडक्ट में डालते हैं और काले को गोरा गोरा दिखाते कर हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए, कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी ब्लीचिंग वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेडीज़ यूज़ करें, वो बहुत हार्मफुल हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा हमारे साहब, ये जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं, इनकी तो एग्रीमेंट्स होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, मैक्सिमम मेडिसिन की सेल करने पे इनको इंटरनेशनल दौरे मिलते हैं कॉन्फ्रेंस के नाम पे। आप हमें सच सच ये बताएं, ये जो ब्यूटी ब्रांड्स हैं इनके साथ भी आपकी भी कोई मुकमुका होती है कि नहीं होती? अब देखें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, तो स्किन में भी इस तरह के ऐसे ब्रांड्स आ गए हैं अच्छे जो कि इस तरह की ऑफर्स जो हैं हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सही। बट ये है कि हम पहले ये देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट जो है ऑथेंटिक भी है, हमारा क्लाइंट भी रिपीट हो सकता है कि नहीं। देखें, एक प्रोडक्ट से अगर आपको 500 या 600 बच रहा है तो वो आप 7000 की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपने सैलून में और आपको 500 या 600 रुपया बच रहा है। तो आपने ये देखना है कि आपके लिए वो 500 या 600 जो है वो बेनिफिट है, या अगर वो क्लाइंट आपसे कोई सर्विस लेता है। तो मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी देती हूँ कि सर्विस जो है वो आप क्लाइंट को दें। प्रोडक्ट अगर वो आपसे बाय कर रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज मैं तो उसे ये कहती हूँ कि जी फलाने ब्रांड आप पता कर लें, वेबसाइट पे सर्च करें, अगर आपको अच्छी लगती है आप जाके लें। अदरवाइज आप हमारे सैलून से भी ले सकती हैं, और बिल्कुल टूर वगैरह हमें मिलते हैं, जो ये चीज़ आप पूछ रही हैं बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन वही डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, और ऑब्वियसली डॉक्टर भी ये देखते ही होंगे कि अगर प्रोडक्ट मतलब आप ऑथेंटिक है तो क्वालिटी है तो फिर मैं चली जाऊंगी टूर पे, अदरवाइज मैं अपनी सर्विसेज ही देना सर्विसेज, चाहूंगी। क्योंकि देखें मैंने अपनी सर्विसेज को ही प्रमोट करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट आता है वो मेरे काम को देख के आ रहा है, ठीक है, वो इस तरह की चीजें नहीं देख के आ रहा। ये तो देखें एक वक्ती तौर का छोटा सा एक आपका टूर होगा, उससे आपकी लाइफ नहीं बन सकती। वो भी गगन आराम तक का, वो भी शायद नहीं, ये टर्की वगैरह तक के भी मिलते हैं। हाँ बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा हमारा शहजाद, गर्मी का सीजन है, आप हमें चंद एक टिप्स दे दें कि हम अपनी स्किन की कैसे केयर करें और गर्मी में कैसे बचाएं। जी, हैक तो मेरे पास बहुत अच्छा है कि जैसे कि अगर आप वो हैक करते हैं तो आपकी जो बेस है वो 2 से 3 आवर के स्टे से आपकी 12 आवर्स से 24 आवर्स के पर जा सकती है। अब वो है कि एक मल्टीपल कंपनीज के कुछ जो हैं वो सीलर ड्रॉप्स आगे में हैं, आप उसे अपनी फाउंडेशन में ऐड करें, उसके 2-3 ड्रॉप्स, और आप अपने फेस में बेस के साथ उसको लगा सकते हैं, या उसको फिक्सिंग स्प्रे में भी ऐड करके लगा सकते हैं। उसके अलावा एक हैक है, वो ज़्यादातर प्रोफेशनल जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं, जो सेकंड हैक है जी, वो ये है कि हेयर स्प्रे को अगर हम ऑयली स्किन के ऊपर हल्का सा कर देते हैं तो हमारा मेकअप बिल्कुल फिक्स रहता है। बस ये है कि इस हैक को आप डेली रूटीन पे यूज ना करें। अगर आपका कोई इवेंट वगैरह है आप उस पे इसको यूज कर सकते हैं। देखिए ये तो बहुत खतरनाक है कि ये तो सिर्फ इसीलिए वाली स्किन को टाइट करके ऊपर मेकअप करने के लिए होता है। आप हमें कोई देसी टोटका बताएं। नहीं, जो गाड़ी पे जो सेरेमिक स्प्रे करते हैं वो अगर मुंह पे लगा लें
नहीं वो तो नहीं ना, गाड़ी में और इसमें स्किन में फर्क कोई होता है। देसी टोटका बताएं आप हमें। अच्छा, अगर आपकी स्किन ऑयली है और एक्नी भी आ रहे हैं जैसे आजकल का वेदर है, हाँ बिल्कुल। तो उसमें ये है आप नीम के पत्तों को अच्छे से वॉश करें, उसका पाउडर बनाएं और सही। उसके पानी में उसको ऐड करके उसके क्यूब्स बना लें उस पाउडर के, और अपने फेस के ऊपर मेकअप से पहले आप आइसिंग कर लें, तो वो भी आपकी जो फाउंडेशन है वो भी लास्ट करती है। अच्छा, हमारा ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं इनकी प्राइस भी जो पेट्रोल की तरह हाई होती जा रही है, तो क्या ये आमना हॉर्मस से आ रही है, क्यों इतनी महंगी? देखें लेडीज जो है, लड़कियां कितनी कीमती हैं, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, इसी वजह से तो प्रोडक्ट महंगी हो रही हैं। वाह वाह, वाह बहुत जी, कि अच्छा अल्लाह ताला जवाब ने है भाई, बेटी ये के तो। रूप में भी इसको महंगा बनाया है और इसको बीवी के रूप में भी महंगा बनाया है, बहन के रूप में भी महंगा बनाया और फिर माँ के क्या रूप में तो emotional- और ही क्या महंगा बनाया है कि emotional उसके पाँव के नीचे blackmailing। जन्नत है। तो मेरे ख्याल में प्रोडक्ट महंगी है तो फर्क नहीं पड़ना यार चाहिए। ये जो आपने किया ना, ये इमोशनल, ये आपने हाँ, बहुत ये अच्छा कमाल किया किया है, ये कमाल कमाल किया, किया है। इसमें तो मैं आपके हक शौहर में हूँ। आपको झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रहे होंगे। अच्छा, हमारा आप स्किन ट्रीटमेंट एंड स्किन रीजनरेशन में भी बड़ा महारत रखती हैं, तो हमें ये बताएं कि आप गोरी स्किन के साथ हैं या हेल्दी स्किन के साथ हैं, और ये रीजनरेशन के कोई 2-4 टोटके भी बता दें साथ। अच्छा जी, स्किन का गोरा होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, स्किन हाँ। का हेल्दी होना ज़रूरी है, बिल्कुल। ठीक है। और उसके लिए ये है कि डेली बेस पे आपको अपनी स्किन की केयर करनी है, ये नहीं कि आप 1 मंथ में 1 टाइम सैलून जा रहे हैं तभी आप अपनी स्किन के ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। आपको डेली की भी अपनी स्किन केयर करनी चाहिए, जैसे कि लाइक देखें example, हमारे यहाँ पे कितनी पोल्यूशन है पाकिस्तान में, तो हमें डेली बेस पे अपनी अच्छी क्लिनजिंग करनी चाहिए, वीक में 1 टाइम हमें एक्सफोलिएशन करनी चाहिए अपनी स्किन की, ताकि आपकी स्किन जो है वो डीप क्लीन रहे। उसके बाद फिर ये होता है कि मेकअप भी आपका अच्छा स्टे करता है। अच्छा, हमारा ये जो स्किन की जो जैसे फेशियल हो गया या ट्रीटमेंट स्किन की हो गई, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या रखती है, मतलब कितनी करनी चाहिए? बाज़ लोगों को देखा है कि वो डेली फेशियल करते हैं। अच्छा, डेली फेशियल नहीं करना चाहिए, डेली आपको क्लिनजिंग करनी चाहिए ताकि आपके डेली जो भी आपने मेकअप वगैरह किया हुआ है वो स्किन आपकी क्लीन हो जाए। फेशियल जो है वो 25 डेज या आफ्टर 1 मंथ। नहीं, मेरे इलाके में सैलून वाला है, वो अपने काम से बहुत ईमानदार है, उसने कहा है भाई डेली फेशियल नहीं कराना, हफ्ते में 7 दिन करवाओ। आपने उसको कहना था नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे ना दिन में 3 दफा कराना चाहिए। अच्छा, हमारा ये जो दुल्हन का मेकअप होता है और एक आम मेकअप होता है, इसमें बजट का फर्क होता है या खूबसूरती का फर्क होता है? इसमें मेन जो डिफरेंस है वो बजट का भी और उसके बाद मेकअप में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता मेरा है। ख्याल देखिए, इसमें बुनियादी फर्क जो है ना वजन का होता है। मेकअप उतार देना दुल्हन का तो 10 केजी वजन वैसे ही कम हो जाता है। नहीं, आजकल की जो ब्राइड्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई हुई है, तो वो इतना ज़्यादा जो है ना हैवी मेकअप को लाइक नहीं करती। वो कहती हैं हमें बिल्कुल सेटल मेकअप ही चाहिए, और बहुत से ब्रांड्स की फाउंडेशंस भी इस टाइप की आ गई हैं जो इजी ब्लर के नाम से हैं और वो बहुत लाइट सी लगती हैं, 2-3 ड्रॉप्स में ही ब्राइड्स का मेकअप। अच्छा, हमारा महंगी से महंगी दुल्हन कितने की तैयार की थी आपने, जब से आपने स्टार्ट किया ये काम? वैसे तो हम मेरे जो चार्जेस हैं वो 1,25,000 हैं फॉर फर्स्ट डे ब्राइडल, लेकिन 100K तक कर लेते हैं, अच्छा। डिस्काउंट भी अगर चल रहा हो तो। हमारा आज के लोगों में बालों के बड़े मसले मसाइल होते हैं और इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी हैं, तो आप बालों को कैसे ट्रीट करती हैं? अच्छा, बालों का ये सीन है कि ज़ाहिर बात है अगर आपके बाल अच्छे बने हुए हैं, ठीक है, तो आपकी लुक जो है वो फ्रेश आती है, चाहे आप मेकअप भी ना करो। उसमें ये है कि पहले था रिबॉन्डिंग चलती थी, एक्सटेंसो चलता था, उससे ये होता है कि आपके बाल का जो बाउंड है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बालों में ब्रेकेज इशू आ रहा था बहुत ज़्यादा। अब जो है नए नए ट्रीटमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं, जैसे कि उसमें आ जाता है नैनोप्लास्टिया। ये आपकी क्यूटेक्स लेयर पे वर्क करता है और आपके बालों को हेल्दी भी बनाता है और 60 to 70% स्ट्रेटनिंग भी देता है। तो मेरे ख्याल में आजकल का जो वेदर है इसमें नैनोप्लास्टिया जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो आपको ट्राई करना चाहिए। ये क्या है नैनोप्लास्टिया? नैनोप्लास्टिया एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि आपकी क्यूटेक्स लेयर पे वर्क करता है, बालों को फ्रीज फ्री करता है और मैनेजेबल बनाता है, जिससे बाल आपके स्ट्रेट भी लगते हैं। जी, अब बारी है सुहाना का सवाल। 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, दुल्हन के मेकअप के दिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? दुल्हन के नखरे, रिश्तेदारों के मशवरे, चेहरे के खड्डे, पैसों पर फड्डे। आई थिंक फर्स्ट वाला दुल्हन के नखरे, वो इसलिए क्योंकि पैसे मैटर नहीं करते उसकी लुक्स पे, क्योंकि ब्राइड को बस यही टेंशन होती है कि मैं अच्छी लगूं और वो उसी को लेके कॉन्शियस होती है बस, और कोई मसला नहीं।